तो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हम रिव्यू करेंगे आज। फर्स्ट, दिस इज द डायग्राम ऑफ यूट्रस, राइट। यूट्रस से कौन कौन से पार्ट होते हैं? अपर पार्ट, क्या बोलते हैं अपर पार्ट को? फंडस, फंडस, बॉडी और सर्विक्स, राइट। देन वजाइना एंड पेरिनियम, ठीक है। तो देखो, बोथ साइड में फैलोपियन ट्यूब्स होती है हमारी, बोथ साइड में ओवरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अपर साइड क्या हमारा ये यूट्रस है पूरा, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा है देखो सर्विक्स, सर्विक्स का जितना एरिया लिखा है ना, इसमें इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस। इंटरनल ओस, हाँ इंटरनल ओस क्या है? नैरो है एज कंपैरिजन टू एक्सटर्नल ओस के, ठीक है। और नीचे का पार्ट जो दिखाई दे रहा है वहां पे लिखा है वजाइना, दिख रहा है वजाइना लिखा हुआ? और उसके नीचे है लेबिया, लेबियम माइनस, यानी वो पेरिनल, हाँ वो क्या है? पेरिनियम साइड है। तो हमारा जो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज मतलब पेल्विक ऑर्गन में क्या जब डिजीज जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब वो इन्फ्लामेशन कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। वो इन्फ्लामेशन होती है आपके पेरिनियम में, फिर वजाइना में, आपके सर्विक्स में हो सकती है, आपकी ओवरी में हो सकती है, आपकी फैलोपियन ट्यूब में हो सकती है और यूट्रस में हो सकती है, ठीक है। अंडरस्टूड। अगर आपकी पेल्विक में, सॉरी आपके अगर पेरिनियम में कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, समझो, अगर आपके पेरिनियम में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो क्या होगा? अगर आपने पेरिनियम में कोई इन्फेक्शन हुआ किसी भी पेशेंट के और उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो इन्फेक्शन कहाँ स्प्रेड होगा? वजाइना साइड में स्प्रेड होगा, ठीक है। वजाइना से वो कहाँ जाएगा? सर्विक्स में जाएगा, ठीक, हाँ गुड। फिर यूट्रस से वो ओवरी और फैलोपियन ट्यूब में जा सकता है। तो इस तरह से क्या होगा? इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज की, ठीक है। तो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द असेंडिंग स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वजाइना टू सर्विक्स टू एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरियन एंड कॉन्टिजेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो PID बोलते हैं, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, यानी जब पेल्विक में कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है उस डिजीज को बोलते हैं पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। ये काइंड ऑफ क्या है? क्लिनिकल सिंड्रोम है, ठीक है, जो कैसे होता है? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है जो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? पहले अगर वजाइना में होते हैं, वजाइना से वो सर्विक्स में जाते हैं, सर्विक्स से वो एंडोमेट्रियम में जाते हैं यानी यूट्रस में जाते हैं, हाँ, फिर उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, फिर वो ओवरी में जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है? कंटिन्यूअसली वो ऑर्गेनिज्म बढ़ते रहता है अगर हमने टाइम से ट्रीटमेंट ना लिया, ठीक है। अब इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब होता है कि कितने % लोग हैं जिनको ऐसा होता है। तो ईच ईयर मोर देन 1 मिलियन वुमेन हैव एपिसोड ऑफ द PID। 1 मिलियन वुमेन में क्या होती है? हर साल PID होता है, यानी कि पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होती है। मोर देन 1 लाख वुमेन बिकम इनफर्टाइल ईच ईयर बिकॉज ऑफ PID। और 1 लाख वुमेन्स हैं जिनको PID होने की वजह से, यानी कि पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होने की वजह से उनमें इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी मतलब जब बेबी नहीं होता, जब मदर कंसीव नहीं कर पाती है ना। तो मदर कंसीव क्यों नहीं कर पाती उन लोग, ठीक है, उसका एक रीजन है PID, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, जब पेल्विक में इंफ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। पेल्विक यानी कि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें इंफ्लेमेशन हो जाती है। और ये इंफ्लेमेशन कहाँ से होती है?
पेरिनियम से वजाइना, देन ऊपर वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से बहुत सी वुमेन्स होती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, इनफर्टिलिटी कॉज करती है, ठीक है। आल्सो मैनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट अकर ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ PID, और अगर मदर को PID है यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। यानी कि PID एक कॉज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। समझ में आ गया? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जो मदर नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? Ectopic pregnancy when the conception part rather than uterine cavity live in different kind of uterine part like ओवरी में हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट यूट्रस में, यूट्रस के बजाय मदर क्या करती है, कंसीव करती है प्रेगनेंसी को, जैसे आपके फैलोपियन ट्यूब में हो गई, ओवरी में हो गई, पाइटोनियम में चली गई, ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अब PID जो है यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है उसका कारण क्या क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मदर को PID होता है, जैसे कि एन गोनोकोकस। एन गोनोकोकस क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ठीक है। तो एन गोनोकोकस एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज प्रोड्यूस करता है फीमेल में, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिज्म है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटस, ठीक है, ये भी क्या करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज प्रोड्यूस करता है फीमेल में। माइकोप्लाज्मा होमिनस, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज स्प्रेड करते हैं फीमेल में। पायोजेनिक इन्फेक्शन, पायोजेनिक इन्फेक्शन में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। पायोजेनिक इन्फेक्शन में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई, ये तीन ऑर्गेनिज्म हैं क्या करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अब कारण क्या क्या होते हैं, यहाँ तो हमने पढ़ा कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी किसकी वजह से PID होता है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म लिखे हुए हैं उनकी वजह से PID होता है, ठीक है। अब PID के कारण क्या है, मतलब क्यों होता है PID, ठीक है। वुमेन अंडर द एज ऑफ 25 आर द मोर प्रोन, जो लेडीज 25 ईयर से लेस होती हैं उनमें मोर प्रोन होता है PID, ठीक है। अबॉर्शन अगर किसी फीमेल का होता है और बार बार अबॉर्शन होता है तो उसको PID हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, जिसका लगातार हर साल में जो बर्थ कर रही हो, चाइल्ड बर्थ प्रोसेस कर रही हो, उसका PID हो सकता है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर किसी को STD है जैसे गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन वजाइना से ऊपर की तरफ बढ़ेगा और उसे PID होगा, ठीक है। अब देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, PID के प्रोसीजर, यानी कि हम PID को कैसे फाइनलाइज करते हैं कि पेशेंट को PID हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, पेशेंट का पैप स्मेयरिंग करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले डायग्राम में दिखा रखा है। इसमें एक स्वैब लिया है और वजाइना के अंदर का जो मतलब सीक्रेशंस हैं उससे सेंड करते हैं हम लेबोरेटरी में, या फाइंड आउट करते हैं कि उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या नहीं है, ठीक है। कल्चर स्वैब भी, ठीक है, कल्चर स्वैब भी लेते हैं हम वजाइना से, ये देखने के लिए
कि कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मदर प्रोलॉन्ग टाइम तक, फॉर एग्जांपल 3 ईयर मदर ने कंटिन्यू कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है, ठीक है, और उसके बीच में उसे सिक्रेशंस वगैरह हो रही हैं, ठीक है, और उसे रिमूव नहीं करती है, तो पेशेंट को पीआईडी होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर। तो अगर मदर को पीआईडी होगा तो मतलब पीआईडी होने के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? ठीक है, एक तो मेंस्ट्रुएटिंग टीनेजर, जनरली कि मतलब रिस्क फैक्टर का मतलब किस किस को हो सकता है। ठीक है, जो टीनेजर्स होते हैं उनको होता है, जिनको पहले से पीआईडी हो उन्हें दोबारा पीआईडी हो सकता है, जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो उनको पीआईडी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जैसे कि किसी को कॉपर्टी लगा है और वो इन्फेक्टेड है तो उससे पीआईडी हो सकता है। एंडोमेट्रियम बायोप्सी, ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या होता है? यूट्रस की इनर, वेरी गुड, इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम। तो अगर हम एंडोमेट्रियम की बायोप्सी करते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, उनको भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। ठीक है, मान लो वहाँ पे हीलिंग नहीं हुई। ठीक है, आईयूसीडी, इंट्रायूट्राइन, आईयूसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस होता है उससे भी हो सकता है इन्फेक्शन हो सकते हैं। मेल पार्टनर, अगर मेल पार्टनर यानी किसी का अगर हस्बैंड को कोई इन्फेक्शन है, गोनोरिया है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उससे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर किसी का जैसे कोई गरीब है, उनको खाना वगैरह अच्छे से नहीं मिलता है, ठीक है, उनको कोई अगर या फिर वो बहुत अच्छे से अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो उन लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, और जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। किस चीज का इन्फेक्शन? किस चीज का इन्फेक्शन? पीआईडी का। ओके, अब देखो इन्होंने पैथोफिजियोलॉजी देखी है कि पहले क्या होता है, सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है, फिर एंडोमेट्रियम में होता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में होता है, फिर ओवरी में होता है। ठीक है, फिर ट्यूबो ओवेरियन यानी ट्यूबो ओवरी दोनों में होता है, फिर पेरिटोनाइटिस यानी पेरिटोनियम साइड में हो जाता है। ठीक है, तो अगर सर्विक्स में इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं सर्विसाइटिस। क्या बोलते हैं? ओके, एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं एंडोमेटाइटिस। क्या बोलते हैं? और फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं सेल्फेंजाइटिस। सेल्फेंजाइटिस, SALPINGITIS, सेल्फेंजाइटिस। ठीक है, अगर ओवरी में होता है तो बोलते हैं ऑफ्राइटिस। हाँ, OOOPHRITIS, ऑफ्राइटिस। अगर ट्यूब और ओवेरियन दोनों में एब्सेस होता है तो उधर ट्यूबो ओवेरियन यानी ओवरी से ट्यूब में कंप्लीट हो गया है तो ट्यूबो ओवेरियन, ट्यूबो ओवेरियन। ठीक है, देन अगर आपके पेरिटोनियम साइड में हो तो उसे बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। ठीक है, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम साइड में हुआ है, PERITONITIS। ठीक है, देखो इसमें दिखा रखा है पहले यूट्रस है ना, एंडोमेटाइटिस। जब एंडोमेटाइटिस में इन्फेक्शन होता है तो एक होता है एक्यूट एंडोमेटाइटिस, जब वो एक्यूट स्टेज में होता है। ठीक है, क्रोनिक यानी लंबे समय तक, एक्यूट का मतलब होता है
जो अभी स्टार्ट हुआ है, जिसे कुछ टाइम हुआ है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है। और क्रोनिक यानी जो लंबे समय से चला आ रहा है इन्फेक्शन, वो क्रोनिक यानी वो स्प्रेड हो गया है। अगर कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एक पर्टिकुलर साइड में है तो वो एक्यूट स्टेज में, यानी वो फैली नहीं है। जो फैल जाती है तो वो क्रोनिक हो जाती है, ठीक है। एट्रोफिक एंडोमेटाइटिस एंड पायोमेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, यूट्रस की डिजीज कंडीशन है, यानी यूट्रस में जब इन्फेक्शन होता है। अब है फैलोपियन ट्यूब में एक्यूट सल्फेंजाइटिस, क्रोनिक सल्फेंजाइटिस। एक्यूट मतलब जो अब कम फैला हुआ है, क्रोनिक मतलब जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। देखो एक साइड इसमें फैलोपियन ट्यूब दिखा रखी है नॉर्मल, और एक साइड जो इन्फेक्टेड है कितनी मोटी हो गई, देखो उसका साइज देखो, ठीक है। ऑफ्राइटिस, अब इसमें देखो एक तरफ वन साइड की जो ओवरी है वो स्मॉल है, और अनदर साइड की जो ओवरी है वो एनलार्ज हो गई है, स्वेल हो गई है, तो उसमें क्या है, इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है आपका सब क्लिनिकली असिम्प्टोमेटिक और द साइलेंट पीआईडी। तो पहले क्या होता है, जनरली फीमेल्स को पता नहीं चलता कि उसे यह है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो पहले जब पीआईडी होता है तो वो साइलेंट होता है, मतलब फीमेल को पता नहीं चलता कि उसे पीआईडी हो गया है, ठीक है। occur approximately 60% of the time, make dangerous and treatment problematic. Women may not seek the care, or the variation in the clinical presentation may lead to the misdiagnosis. A typical presentation may include the dyspareunia, irregular bleeding, urinary और gastrointestinal symptoms, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल को पता नहीं होता कि उसे पीआईडी है। पेशेंट को क्या होगा, उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी मेंस्ट्रुएशन में, और जब भी वो क्वाइटस करेगी तो उसे पेन होगा, और उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो होगा वो एब्सेंट रहेगा, यानी कि उसे बावल और ब्लैडर में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगी कि उसे पीआईडी है। सिम्टोमेटिक और ओवर्ट पीआईडी विद मॉडरेट सिम्टोमेटिक। अब जिनको सिम्टम आते हैं, ये तो मैंने बताया कि जिनको सिम्टम नहीं आते उनकी बॉडी में क्या होता है कि उनको मेंसेस में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, और इसके अलावा वो क्वाइटस के टाइम पे उन्हें पेन होता है। जिनको सिम्टम्स होते हैं उनमें क्या होता है, 36% ऑफ द टाइम साइन एंड सिम्टम इंक्लूड लोअर एब्डोमेन पेन, क्रैम्पिंग, डिसयूरिया, इंटरमिटेंट और द पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, वजाइनल डिस्चार्ज और फीवर। तो उनको क्या होता है, पीआईडी का साइन, अगर आपको वजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, क्वाइटस से पहले और क्वाइटस के बाद उसे ब्लीडिंग हो रही है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, या क्रैम्पिंग हो रही है, ठीक है, तो ये साइन है पीआईडी के, ठीक है। जैसे बहुत सी लेडीज होती है वो कहती है हमें डिस्चार्ज हो रहा है और हमें फीवर भी आ रहा है और हमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो क्या है, पीआईडी के साइन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है बहुत थकावट सी महसूस करती है, लिथार्जी होती है, ठीक है। अब इसके अलावा जिनको ओवर्ट पीआईडी यानी सीवियर सिम्टम्स आते हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ 4% ही ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है, उनमें हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत ज्यादा फीवर होता है पेशेंट को, उनके जो WBC काउंट होते हैं वो एलिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है, और उनका ESR जो होता है वो भी क्या करता है, रिएक्ट करता है, वो भी एलिवेटेड हो जाता है, ठीक है। ESR क्या है, सेडिमेंटेशन, एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो ESR बढ़ता है, WBC बढ़ जाती है, ठीक है। अदर सिम्टम्स, पोस्ट क्वाइटस पॉइंटिंग, क्वाइटस करने के बाद ब्लीडिंग होना, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड होना, बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, कंजेस्टेड वल्वा, यूरेथ्रल मिएटस एंड ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन डक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, साइन है पीआईडी के, जैसे क्वाइट, ठीक है, जैसे स्पॉटिंग ब्लीडिंग होना, या कॉन्स्टिपेशन होना बार बार, या फिर
बार्थोलिन डक्ट, यहाँ पे देखो स्पॉट सा दिख रहा है ब्लैक कलर का, इस वाली साइड में देखो जहाँ पे माइनोरा होता है प्रेजेंट ना, एक स्पॉट दिख रहा है आपको, दिस इज बार्थोलिन डक्ट। ओके, तो हम क्या एडवाइस करेंगे मदर को, उन्हें बोलेंगे कि वो अपना कंप्लीट एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन करवाए, ठीक है, और पेल्विक एग्जामिनेशन में स्पेकुलम एग्जामिनेशन, स्पेकुलम मैंने दिखाया था ना उस दिन आपको लैब में, जो डक टाइप का माउथ होता है जिसका, याद होगा अगर आपको, ठीक है, तो उससे एग्जामिनेशन करवाए, एक्सटर्नल जेनिटल एग्जामिनेशन कराए, वजाइना, सर्विक्स, ये सारी चीजें इंस्पेक्ट करवाए, ठीक है। इसके अलावा एसटीजी रूल आउट करे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, एसटीजी बढ़ा हुआ तो नहीं है। एंडो सर्वाइकल स्वैप डायग्नोसिस टेस्ट, यानी कि स्वैप कल्चर सेंड करना है वजाइनल साइड से, ठीक है। स्वैप कल्चर होता है ना, एक स्टिक होती है उसके आगे स्वैप लगा हुआ होता है, उससे हम क्या करते हैं सिक्रेशन लेते हैं, लेबोरेटरी में साइन करते हैं कि कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। यूट्राइन और एड्रिनल टेंडरनेस, तो यूट्राइन टेंडरनेस होती है, एड्रिनल टेंडरनेस होती है, बाइलेटर नहीं दोनों तरफ। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, एक्यूट एंड्रेक्सल टेंडरनेस, अगर उसे पीआईडी है यानी इन्फेक्शन है तो टेंडरनेस प्रेजेंस होगी सर्विक्स में, यूट्रस में, फैलोपियन साइड में, ठीक है। और उसे क्या होगा, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ओरल टेम्परेचर, इसके अलावा आप क्या करोगे, उसका टेम्परेचर चेक करोगे, WBC सेंड करोगे, ठीक है, उसका ESR सेंड करोगे, ठीक है, उसका CRP सेंड करोगे। CRP इज अ C रिएक्टिव प्रोटीन, ESR इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम सेंड करते हैं, ठीक है। अगर स्वैप कल्चर पॉजिटिव आता है तो वो इंडिकेट करता है पीआईडी को। अगर इसके बावजूद भी हमने स्वैप कल्चर सेंड किया, ESR सेंड किया, हमने CBC सेंड किया, हमने CRP सेंड किया, पेशेंट का नहीं डायग्नोस आ रहा है, स्टिल पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, MRI करेंगे, ठीक है, या फिर लेप्रोस्कोपिक के थ्रू क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। इसे हम ट्रांसवजाइनल एग्जामिनेशंस करते हैं ना अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जनरल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन मदर को आ रही है, साइन एंड सिम्टम्स आ रही हैं, उसे अर्ली डायग्नोस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, मदर को एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, जो, और मदर को बोलेंगे कि वो जो भी ट्रीटमेंट ले रही है, ठीक है, उसके लिए वो बार बार हॉस्पिटल आती रहे, यानी हर हफ्ते वो हॉस्पिटल से दिखाती रहे, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देते हैं, सेप्टेक्सोन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, मेट्रिंडाजोल देते हैं। मेट्रिंडाजोल 500 mg देते हैं 14 दिन के लिए, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg 14 दिन के लिए, सेप्टेक्सोन 250 mg, ठीक है, ये देते हैं सिर्फ 1 वीक के लिए। और इसके अलावा हम ये टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, इंजेक्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट को बोलेंगे कि 72 घंटे, हाँ, ये देनी है सेप्टेक्सोन, कि मैं आपको PPT सेंड कर दूंगी, ठीक है। सेप्टेक्सोन देते हैं, सेप्टेक्सोन एंटीबायोटिक होता है, 250 mg देते हैं, सिंगल डोज देते हैं 1 टाइम, ठीक है। और अगर ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो हम उसे वीकली दे सकते हैं, बट सिंगल डोज सफिशिएंट होती है, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन भी एंटीबायोटिक होता है और डॉक्सीसाइक्लिन हम 14 दिन के लिए देते हैं, और मेट्रिंडाजोल भी हम 14 दिन के लिए देते हैं, ठीक है। मेट्रिंडाजोल जो है वो एंटी माइक्रोबियल है, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, सेप्टेक्सोन एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लिखा है रेजिमेन बी, रेजिमेन सी, तो रेजिमेन ए का मतलब है जिनको कम इन्फेक्शन होता है, रेजिमेन बी जिनको ज्यादा इन्फेक्शन होता है उनको हम प्रोबेंडासाइड एक इंजेक्शन आता है वो भी देते हैं, और रेजिमेन सी इसमें हम क्या करते हैं जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन उनको सीवियर होता है उसको डॉक्सीसाइक्लिन 14 दिन, मेट्रोजोल 14 दिन, और बाकी उसको इंजेक्शन लेते रहेंगे अल्टरनेट डे पे, ठीक है। अब पेशेंट को क्या बोलना है आपको
patient should be examined within 72 hours and should demonstrate substantially clinical improvement. तो आपको पेशेंट को 72 घंटे के बाद देखना, आज आपने सब मेडिसिन दिया, 72 घंटे यानी 3 दिन के बाद देखना आपको कि कितना इफेक्ट आया है, ठीक है, एग्जामिन करना दोबारा से उसके वजाइना वगैरह का. पेशेंट डू नॉट इम्प्रूव विद इन द पीरियड यूजुअली रिक्वायर द हॉस्पिटलाइजेशन, एडिशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पॉसिबल सर्जिकल इंटरवेंशन. ठीक है, अगर जिन्हें इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो उनको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं हम, ठीक है, और रिपीट डायग्नोसिस करवाते हैं. इसके अलावा इनिशियली सर्जिकल इमरजेंसी, अपेंडिसाइटिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिनको पीआईडी होता है, ठीक है, उनके क्या हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, उन्हें अपेंडिसाइटिस भी हो सकती है. ठीक है, तो इनको पीआईडी है, पीआईडी के साथ अपेंडिसाइटिस है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना है. नॉन रिस्पॉन्डेड, जिनको हम दवाई दे रहे हैं, खाने की दवाई दे रहे हैं, उससे वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उससे उनकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उनको हम हॉस्पिटलाइज कर देंगे. जो पेशेंट दवाई नहीं ले पाते हैं उनको हम हॉस्पिटलाइज कर देंगे. जिनको बार बार नोजिया, वॉमिटिंग, हाई फीवर है, उनको हॉस्पिटलाइज कर देंगे. ठीक है, पेरेंटल रेजिमेंट में आपका है, पेरेंटल मतलब जो हम आईवी देते हैं, तो ये सारी चीजें वही लिखी हैं जो हम ओरल दे रहे हैं. ठीक है, अब सर्जिकल इंटरवेंशन, किसी को पीआईडी क्या कर सकते हैं हम, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, ठीक है, पेल्विक एब्सेस. सर्जिकल इंटरवेंशन कब कब करेंगे, इंडिकेशन दिए हुए हैं कि जिनको पेरिटोनाइटिस यानी कि पूरे पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो गया है, पूरे पेल्विक में एब्सेस हो गया है, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरियन में एब्सेस हो गया. ठीक है, एब्सेस जो हुआ था, जो वुंड हुआ था, वो रप्चर हो गया. ठीक है, मेडिकल थेरेपी जिनकी फेल हो गई. ठीक है, और जिनको डायग्नोस्ट नहीं हो पा रहा, अनसर्टेन डायग्नोस्ट हो रहा है, उन सबकी हम सर्जरी करते हैं. सर्जरी में क्या करते हैं हम, कॉल्पोटॉमी करते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब आपका रप्चर हो गया, इन्फेक्टेड हो गया है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को कट करके फिर हम लाइगेट कर देते हैं. ठीक है, परक्यूटेनियस ड्रेनेज, अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रही तो हम क्या करते हैं, एक ड्रेनेज लगा देते हैं. ठीक है, ड्रेन आउट करते हैं उन सिक्रेशन को. एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी. देन ऑर्फेक्टमी, अगर मान लो कि आपके ओवरी में इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है तो हम ओवरी रिमूव कर देते हैं. बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल ट्यूबेक्टमी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब रिमूव करना, एक या फिर दोनों. और अगर तब भी इन्फेक्शन नहीं रुकता है, इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, तो लास्ट में हिस्टेक्टमी कर देते हैं, यानी कि कंप्लीट यूट्रस का रिमूवल कर देते हैं. ठीक है, अब पीआईडी जिनको है उससे क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्रोनिक पेल्विक पेन होता है, रिपीटेड एपिसोड ऑफ पीआई. ठीक है, ओके.